यूक्रेन में इन दिनों रूस S-400 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक तरह से यूक्रेन में S-400 रूस का नया हथियार बन गया है, जिसे वो अपना ब्रह्मास्त्र बता रहा है। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से उसे जंग के मैदान में झोंक दिया है, उससे उनकी युद्ध की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रूस की फौज इतने आधुनिक, महंगे और विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम से हमला करने के लिए मजबूर हो गई? रूस यूक्रेन में जारी अपने स्पेशल ऑपरेशन में जिस तरह से अपने ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, उससे जंग के जानकार भी हैरान हैं। ये वो डिफेंस सिस्टम जिसे लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी और ऊंचाई पर ही मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अमेरिका के हाइमार्स रॉकेट और यूक्रेन के शहरों को बमबारी के जरिए बर्बाद करने के लिए अब सबसे ज्यादा इसी सिस्टम का इस्तेमाल रूस की सेना कर रही है। जबकि S-400 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें काफी महंगी होती हैं। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की सेना हताश हो चुकी है? कहा जा रहा है कि युद्ध के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलते थे पुतिन अपने सभी हथियार जंग के मैदान में उतार चुके हैं। और इन्हीं में से एक है S-400। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, और आखिर इसके इस्तेमाल पर क्यों इतनी हाई तौबा मची है। S-400 लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। 1980 के दशक के आखिर में इसे बनाने पर काम शुरू हुआ और 2007 में यह सिस्टम रूस की सेना में शामिल किया गया। S-400 की रेंज करीब 250 मील और स्पीड मैक 15 की है। रूस का दावा है कि उसका यह सिस्टम लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पर सटीक वार करता है। समेत पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की भारी भरकम खेप के दम पर यूक्रेन भी पुतिन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। खासकर अमेरिकी हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से उनकी फौज की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका में बना हाइमर्स मिसाइल नहीं, बल्कि GPS गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कुछ भी नहीं, लेकिन नजदीक मौजूद टारगेट के लिए ये यमराज की तरह है, जो इतनी तेजी से आता है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक कोई सिस्टम उसे पकड़ पाता है, तब तक वो दुश्मन का काम तमाम कर चुका होता है। ऐसे रिपोर्ट है कि इस अमेरिकी रॉकेट सिस्टम के खिलाफ रूस के सारे हथियार दम तोड़ गए, तब उसे रोकने के लिए S-400 जैसे बेहद कीमती अस्त्र को उतारना पड़ा, जिसके बाद उसे डोनबास में इस अमेरिकी हथियार को रोक पाने में कुछ कामयाबी मिली। मतलब हाइमार्स जैसे बेहद सस्ते अमेरिकी हथियार का शिकार महंगे S-400। इससे पहले यूक्रेन ने S-300 और पेट्रियट सिस्टम से रूस की क्रूज मिसाइलों, खास करके किंजर हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। इसलिए भी शायद रूस को अपने हथियार गोदाम से S-400 को बाहर निकालना पड़े। जानकार तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं? ये सारे सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध में
जिस रफ्तार से रूस अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मोर्चे पर उतार चुका है, उससे तो यही लग रहा है कि पश्चिमी देशों के हथियारों के आगे उसका प्लान पस्त पड़ता जा रहा है। यूक्रेन और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने 2022 में ही दावा किया था कि रूस के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। इसलिए जानकारों का यह अनुमान है कि रूस अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GVN भारत।